दोस्तों पूरे वर्ल्ड कप में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद सेमीफाइनल में सबसे बड़े मौके पर भी चौंक कर गए विराट कोहली। तो गुस्से से आग बबूला सुनील गावस्कर से लेकर कपिल देव जैसे महान खिलाड़ियों ने भी विराट कोहली को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कोहली के सम्मान में उनका हौसला बढ़ाते हुए जो किया सच में पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। तो आखिर ऐसा क्या कहकर गावस्कर ने कपिल देव ने उतारा कोहली पर गुस्सा, कैसे द्रविड़ ने जीता करोड़ों फैंस का दिल, सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जॉस बटलर, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे बेस्ट T20 खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वो विराट कोहली जिन्हें विश्व क्रिकेट का लेजेंड माना जाता है, उन्हें किंग का तमगा प्राप्त है। वो इस समय अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। IPL के सबसे बेसिस पर विराट कोहली को टीम इंडिया में T20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल करने पर कई सवाल जवाब उठाए गए थे। उस पर जमकर बहस छिड़ी थी, लेकिन अंत में न केवल विराट कोहली ने टीम इंडिया में जगह बनाई बल्कि रोहित के साथ ओपन भी किया। ऐसा लगा था कि भारत का ये प्लान मास्टर प्लान साबित होगा, लेकिन रोहित कोहली की जोड़ी ने बैकफायर ऐसा किया है कि विराट कोहली के लिए बड़ी पारी खेलना तो दूर, उनके लिए 10 रन जोड़ना भी हर पारी में मुश्किल हो गया। जी हां दोस्तों, विराट कोहली के शर्मनाक प्रदर्शन का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब तक खेले गए वर्ल्ड कप के 7 मैचों में विराट कोहली कुल मिलाकर 100 रन भी नहीं जोड़ पाए हैं। पहले 6 मैच में तो वो फ्लॉप ही हुए, और जब बारी आई सेमीफाइनल की जहां सामने इंग्लैंड खड़ी थी, ये मुकाबला टीम इंडिया का मस्ट विन था। भारतीय टीम को 2022 का बदला लेकर फाइनल में जाकर जगह बनानी थी। सब सोच रहे थे कि विराट कोहली के बल्ले से हमें बड़ी पारी देखने को मिलेगी। विराट ने शानदार अंदाज में छक्के से अपना खाता भी खोला था, उनके तेवर देखने लायक थे। लेकिन एक बार फिर हुआ क्या, विराट कोहली वही गलती कर बैठे जो वो पूरे वर्ल्ड कप में करते आए हैं। जी हां दोस्तों, विराट कोहली एक बार फिर लालच कर बैठे और रीस टॉपली ने विराट कोहली से अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। कोहली ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहा और वो इसी दरमियान गलती कर बैठे। गेंदबाज ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया था। जहां विराट कोहली केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और एक बार फिर अपने फैंस की उम्मीद पर पानी फेर गए। उनकी वजह से टीम इंडिया एक बार फिर मुसीबत में आ गई थी। इसी दरमियान कमेंट्री कर रहे खुद सुनील गावस्कर से लेकर कपिल देव का गुस्सा भी विराट कोहली पर फूट पड़ा और कैमरे के सामने ही उन्होंने विराट कोहली को जमकर खरी खोटी सुना दी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो सुनील गावस्कर ने कह दिया कि ये शॉट खेलने की विराट कोहली की पोजीशन बहुत ही ज्यादा गलत थी। उन्होंने छक्का तो मारना चाहा, लेकिन वो सही पोजीशन में ही नहीं आ पाए थे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आपको एक छक्का मिल चुका है, आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं, इतना बड़ा मौका है टीम इंडिया के लिए, ये मस्ट विन मैच है, तो आप यहाँ पर इतने लालची कैसे हो सकते हैं? आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं, यहाँ आपको समझदारी से बैटिंग करनी थी, बड़ी पारी खेलनी थी, लेकिन आपने इस मैच्योरिटी दिखाई और गिफ्ट में इंग्लैंड को अपना विकेट दे दिया। तो केवल वही नहीं दोस्तों, कपिल देव ने भी कह दिया कि मैंने तो पहले ही कहा है कि आप रोहित को देखिए, वो क्रीज पर कितने स्टेबल हैं, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली कितनी ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। पिछली गेंद पर उन्होंने आगे निकलकर छक्का लगाया था, दोबारा वो वही करना चाहते थे, लेकिन सामने खड़ा गेंदबाज भी बेवकूफ नहीं है। पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही है, तो आप ऐसे हर गेंद में छक्के नहीं मार सकते। आपको ये तो बात पता होनी चाहिए। इतने सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने अंदाज में, अपने रवैये में 1% भी सुधार नहीं किया है। ये उम्मीद आपसे किसी को भी नहीं थी। तो दोस्तों देखा आपने इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों का गुस्सा, जिनके बयान ने तो भारतीय क्रिकेट में हाहाकार मचा दिया है। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने किंग कोहली के सम्मान में कुछ ऐसा कर दिया कि सबका दिल ही जीत गए। जी हां दोस्तों, दरअसल बहुत जल्द अपना विकेट गंवाने के बाद विराट कोहली खुद से बेहद निराश और मायूस नजर आ रहे हैं। पवेलियन में बैठे हुए विराट कोहली की आंखों में आंसू साफ तौर पर देखे जा सकते थे। तभी हेड कोच राहुल द्रविड़ विराट कोहली के पास तक जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके घुटने पर अपना हाथ रखकर उन्हें सहारा देते हुए राहुल द्रविड़ ने जो महानता दिखाई है, सच में उन्होंने न केवल यह साबित किया है उन्हें विराट पर भरोसा है, बल्कि यह भी दिखाया है कि वो इस मुश्किल समय में विराट कोहली के साथ खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, ये खूबसूरत लम्हा देखने के बाद आपको क्या लगता है कि फाइनल में क्या विराट कोहली को टीम से बाहर कर यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंग्लैंड की गेंदबाजों की रोहित शर्मा ने अकेले उड़ाई धज्जियां, एक के बाद एक टूटकर प्रहार करते हुए पूरा इतिहास रोहित ने पलटकर रख दिया और इंग्लैंड के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे इंग्लैंड को नानी याद दिलाते हुए रोहित बन गए अंग्रेजों के लिए? रोहित ने कितने रनों का दिया योगदान? कैसे उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने खड़ा कर दिया रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य? उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में इंग्लैंड की बेदर्द पिटाई का पूरा वीडियो, इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, जॉस बटलर और सूर्या में कौन सबसे महान T20 बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, टी20 विश्व कप में जिस मुकाबले का हम एक महीने से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी गुयाना के मैदान पर अब आ चुकी थी, जब भारत और इंग्लैंड टॉस के लिए आमने सामने हुई। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने इस मुकाबले में भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाज अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के खतरनाक गेंदबाज रीस टॉपली। इनका स्वागत रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर किया। अपना और अपनी टीम का खाता खोला। टीम इंडिया की शुरुआत शानदार हो चुकी थी। हर किसी की निगाहें रोहित और कोहली पर टिकी हुई थी, लेकिन उसके बाद टॉपली ने शानदार गेंदबाजी की। विराट कोहली को खूब परेशान किया। बड़ी मुश्किल से इस ओवर में रन बना रहे थे। पहले ओवर में टीम इंडिया ने 6 रन बटोर लिए और टीम को अच्छी शुरुआत दिला दी। वहीं इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और आते ही इन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाना शुरू कर दिया। भारतीय बल्लेबाजों को उनके खिलाफ प्रहार करना काफी मुश्किल हो रहा था। भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में एक एक रन के लिए तरस रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी जोफ्रा आर्चर के ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 2 ओवर में 11 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी उनकी बल्लेबाजी देखकर काफी प्रभावित हो रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर टॉपली, लेकिन इस बार इनका स्वागत विराट कोहली ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। कोहली का यह शानदार छक्का देखकर रोहित शर्मा भी खुश हो गए और ग्राउंड में ही तालियां बजाने लगे, लेकिन टॉपली ने ओवर की चौथी गेंद पर इस छक्के का बदला विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर ले लिया और भारतीय टीम को 19 रनों के स्कोर पर पहला झटका दे दिया। विराट कोहली के लिए केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम संकट में नजर आने लगी। ओपनर बल्लेबाज इस मैच में भी फ्लॉप हो गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हर किसी की निगाहें अब इन दोनों जोड़ी पर टिकी हुई थी। भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 3 ओवर में 21 रनों तक एक विकेट पर पहुंच पाया। इंग्लैंड की तरफ से एक बार फिर चौथा ओवर लेकर आए। विकेट की तलाश में जोफ्रा आर्चर, कोहली और पंत संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। सिंगल डबल लिए जा रहे थे। स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक भी निराश नजर आ रहे थे। कोहली का विकेट गिरने से भारतीय खेमे में भी सन्नाटा छा गया था। जोफ्रा आर्चर के ओवर में भारतीय टीम ने केवल 8 रन बनाए। बड़ी मुश्किल से 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 29 रनों तक पहुंच पाया। 5वां ओवर एक बार फिर लेकर आए टीम के लिए टॉपली। इनका स्वागत एक बार फिर रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़कर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी लेकर चल रहे थे। रोहित शर्मा इसके बाद भी रुके नहीं। ओवर की चौथी गेंद पर भी करारा प्रहार करते हुए एक अच्छे पार्टनरशिप की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। 6 ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। कप्तान जॉस बटलर ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद सैम करन के हाथों में थमाई और आते ही इन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। 40 रनों के ही स्कोर पर भारत के 2 खतरनाक बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत टीम के लिए केवल 4 रनों का योगदान दे पाए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा अकेले मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। सूर्य कुमार यादव आते ही सैम करन के ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 46 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। हर किसी की निगाहें अब इन दोनों खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी, क्योंकि भारत के 2 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट चुके थे। इंग्लैंड की तरफ से 7वें ओवर में भी बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए आदिल रशीद, लेकिन इनका भी स्वागत कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवर में 2 विकेट पर 55 रनों तक पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा
गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जिस तरह से टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ रहा था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम बड़ी आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य रखने में सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच त्रिनिदाद के ब्रैंड क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच के अंदर अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 11.5 ओवर के अंदर 56 रन पर ऑल आउट होकर बनाए।